अस्सलाम वालेकुम। मैं असद अवान, फैंसी पोल्ट्री एक्सपर्ट, पोल्ट्री जज, स्टैंडर्ड फार्म इस्लामाबाद से। बहुत सारे दोस्तों ने जी सवाल भेजे हैं कि पैलेट फीड और मैश फीड में फ़र्क क्या है, और फैंसी मुर्गियों के लिए पैलेट फीड अच्छी है या मैश फीड अच्छी है। देखिए, जो पैलेट बनाने का मकसद ये है कि मुर्गी जल्दी जल्दी से मोटा मोटा पैलेट्स को खाए, क्योंकि ब्रायलर में हम चाह रहे होते हैं कि फीड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाए और जल्द से जल्द वज़न उठाए। ऐसे ही हम लेयर मुर्गियों में चाह रहे होते हैं कि दिन में एक टाइम में हम उनको फीड डालें और वो पेट भर के जल्दी जल्दी खा लें और उनकी प्रोडक्शन अच्छी रहे। पैलेटिंग का और दूसरा इसमें फ़ायदा क्या है, और पैलेट चूँकि फीड को जब पाउडर बनाया जाता है तो फिर इसमें शीरा मिला के इसको भाप दी जाती है और फिर इससे गोलियां बनाई जाती हैं। इस अमल के दौरान जो है ना, ये आपस में चिपकती नहीं है। इसको चिपकने की, इसके अंदर यानी गोलियां अच्छी तरह आपस में अच्छी तरीके से बन जाएं, इस मकसद के लिए उसके अंदर काफ़ी सारी राइस पॉलिश डाली जाती है। तो और फिर इसमें ऐसा भी होता है कि अगर आप वो हल्के मटेरियल्स भी डाल दें तो बज़ाहिर उसकी शक्ल देख के कोई भी फार्मर उसको अंदाज़ा नहीं कर सकता। तो इसमें काफ़ी सारे जो है ना फीड फिलर्स जिन्हें कहा जाता है वो डाले जाते हैं। एक तो मिल वाले को ये फ़ायदा होता है कि इसमें फीड फिलर्स शामिल कर लेते हैं, उनको कास्ट में बचत हो जाती है। सेकंड जो है वो ये है कि फार्मर की ख्वाहिश होती है कि वो पाउडर नुमा फीड बचे ना, जी हम गोलियों वाली फीड डालें और मुर्गियाँ जल्दी जल्दी से ज़्यादा खाएँ और वो जो उनके उनके वज़न या अंडे का टास्क है वो पूरा हो जाए। इस मकसद के लिए ये पैलेट होती है। पैलेट के नुकसानात क्या होते हैं? पैलेट से एक तो ये है कि बर्ड्स एक दूसरे के फैदर खाते हैं। जब मुर्गी को आप ऐसी खुराक देंगे वो जल्दी जल्दी से खा लेगी, और वो खुराक जो भाप लगने से जो है ऑलरेडी पकी होगी, तो वो उस मुर्गी के मैदे में जाके जल्दी से हज़म हो जाएगी। अब मुर्गी को फिर ये होता है कि मुर्गी को एंजाइटी होती है, परेशानी रहती है, वो भूखी होती है ना, वो परेशान होती है। तो वो एक दूसरे के पर खाते हैं, एक दूसरे को नोचते हैं। इसीलिए लेयर मुर्गियों की नोकों को आगे से काटा जाता है, यानी डबीक किया जाता है बचपन में, और फिर जब पट्टियाँ होती हैं तब। इसके बावजूद वो एक दूसरे को जब भी उनका धा लगे तो वो खा लेती हैं, वो मारती हैं, वो ऐसे बुरा हाल कर देती हैं। और ब्रायलर का तो चूँकि होती 35 दिन है और वो बस उसी में वो खा के गोलियाँ। तीसरा मसला ये है कि जब वाइटामिन जो डाले जाते हैं, वाइटामिन प्रीमिक्स, मैंने ये इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च पढ़ी है, बाहर के ममालिक में हुई है, कि जो पैलेट फीड होती है उसके अंदर वाइटामिन जब डाल के फीड बनाई जाती है तो उसको जब स्टीम से हीट दी जाती है तो वो बहुत गर्म होने की वजह से जो फीड के अंदर जो वाइटामिन होते हैं उनकी मिकदार कम हो जाती है। चनाचे पैरेट फीड से अमूमन मुर्गियों के अंदर वाइटामिन डिफिशेंसियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो फिर आपको उसके लिए पानी में मुसलसल वाइटामिन देने पड़ते हैं। तीसरा, इस फीड की क्वालिटी जो कि थोड़ी सी पुअर होती है, जिसकी वजह से खसूसन ब्रीडर बर्ड्स की टांगें में कमज़ोरी रहती है ब्रीडिंग के लिए अगर आप बर्ड डालें। और दूसरा ये एनजाइटी, बर्ड्स को भूख लगी रहती है। फैंसी मुर्गियाँ रखने का जो हमारा मकसद है उसमें ना तो हमें कोई हाई परफॉर्मेंस गोश्त चाहिए, ना हाई परफॉर्मेंस हमें मीट चाहिए, ना बहुत ज़्यादा अंडों की तादाद चाहिए। क्यों, अगर मुर्गी बहुत ज़्यादा अंडे देगी और वो पैलेट फीड खाएगी तो वो रफ़ फैदर हो जाएगी और वो एक दूसरे की काटेंगे, ना हम इनकी नोकें काट सकते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी की मैश फीड है तो वो बहुत अच्छी है। आप उसको डालें, मुर्गी को नाप के उसके वज़न के हिसाब से उसको फीड दे दें। उससे ये होगा कि मुर्गी थोड़ा थोड़ा करके खाती रहती है, मुर्गियों को एंजाइटी बिल्कुल नहीं होती, परेशानी नहीं होती। वो फिर भूख लगती है, फिर खाती हैं, फिर थोड़ा सा और खा लेती हैं। तो वैसे मुर्गियों ने वैसे भी जो है वो दरमियाने से अंडे देने होते हैं। तीसरा ये है कि फीड को देख के आपको क्वालिटी का भी अंदाज़ा हो जाता है। और चौथा ये है कि ये फीड हज़म करने के लिए थोड़ा सा मुर्गी को ख़ुद भी उसके स्टमक को थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है, जो बड़ी अच्छी बात है कि मुर्गी का हाजमा अच्छा रहता है। और चौथा प्राइस वाइज है, ज़ाहिर है मैश फीड थोड़ी सी सस्ती भी होती है वैसे पैलेट की निस्बत,
आई डोंट नो, मेरे ख्याल से 50 या 40 रुपए का फ़र्क होगा एक बैग के पीछे। इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन खैर फ़र्क तो है। तीसरा, जो विटामिन डिफिशिएंसी होने की वजह से टांगों के मसाइल और दीगर मसाइल आते हैं ब्रीडिंग में ख़ास तौर पे, तो उसके लिए फिर आपको इजाफी प्रीमिक्स या विटामिन। और चौथी बात इसमें ये है कि जब आप पैलेट फीड के साथ कोई ऑयल या कुछ ऐसी चीज़ें, विटामिन या कोई मेडिसिन लगाना चाहें उस फीड में मिक्स करना चाहें, वो मिक्स नहीं होती अच्छे तरीके से, भी आप कोशिश कर लें वो मिक्स नहीं होती। तो मैश फीड के अंदर तो आप मुर्गियों को इजाफी विटामिन देना चाहें, कुछ सप्लीमेंट डालना चाहें, कुछ ऐसी कुछ चीज़, ऑयल डालना चाहें, तो बड़ी आसानी से मिक्स हो जाता है नॉर्मली। तो मैश फीड मेरे ख्याल से फैंसियों के लिए, मैं बड़े अरसे 10 सालों से एक स्टैंडर्ड अच्छी फीड बना रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास तकरीबन बारीक लेवल की मैं मैश डालता हूँ और मेरे बर्ड्स बिल्कुल खा जाते हैं, बिल्कुल खाली होते हैं बर्तन। लोग आके कहते हैं यार बर्तन आप कैसे खाली हो जाते हैं? मैंने कहा मेरे बर्ड आदी हैं फीड खाने के, मैश फीड खाने के, और वो बिल्कुल भी छोड़ते नहीं हैं। कभी कोई दोस्त आए तो आगे मेरे पास विज़िट करें, मैं उनको दिखा देता हूँ कैसे खुशी से खाते हैं बर्ड मैश पे। बिल्कुल एनजाइटी नहीं होती, बिल्कुल परेशान नहीं होते, खुश होके खाते हैं फीड। तो मैं नहीं समझता कि फैंसियों के लिए पैलेट फीड अच्छी है। इनके लिए मैश फीड बहुत अच्छी है, आप उसे तरीके से इस्तेमाल करें। उम्मीद है इस हवाले से आपकी काफ़ी रहनुमाई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।